कि सलीम परवेज साहब जो बड़का पोस्टर माटे मदारिस वाले को, कहा कि ईद जैसी खुशी मिलेगी, यहाँ कोई भी खुशी नहीं मिली है। 1637 का मुद्दा था। चेयरमैन साहब बोले थे माननीय मुख्यमंत्री के सामने 7 साल प्रोग्राम में रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री अपने मुंह से बोलेंगे कि ठीक है आप लोग का पेमेंट हो जाएगा तो हो जाएगा। इन्होंने उस बात को नहीं पहुंचाया। आज हम लोग 14 साल से सताए हुए हैं और हमारा लगता है कि आने वाला साल में भी होने वाला नहीं है। आचार संहिता लगने वाला है, 10-12 रोज के बाद आचार संहिता लग जाएगा। इन्होंने हमेशा बोर्ड वालों ने बार बार जांच करवाया। इन्होंने सत्यापन भी 3 बार जांच करवाया डीओ से और उसका सत्यापन भी करवा के इन्होंने फाइल को रोका हुआ है। शिक्षा मंत्री भी बोल रहे थे जी फाइल अभी तक आया नहीं है, आपका फाइल आएगा तो हम सोचेंगे उस पर विचार करेंगे। इन्होंने फाइल दिया ही नहीं है, शिक्षा विभाग में भी नहीं दिया। 15,000 से अधिक शिक्षक आया है। 1646 का कि हम लोग को अब मिल रहा है खुशखबरी, अब मिल रहा है। हम लोग को कोई खुशखबरी नहीं मिला। हम लोग सिर्फ बेवकूफ बना रहा है। बापू सभागार में मौजूद है जहां बिहार राज्य शिक्षा मदरसा बोर्ड का शताब्दी दिवस समारोह मनाया गया, जहां नीतीश कुमार भी खुद मौजूद थे। यहाँ पे बहुत सारे मदरसा के शिक्षक भी हैं जो बिहार के हर जिले से मौजूद हैं। उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं, क्या कुछ मांगे थी? मांगे अब क्या थी इसके बारे में तो नहीं बता सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे जुटे थे ना, नीतीश कुमार आए थे, वो 100 साला प्रोग्राम था, उसी मौके पर हम लोग आए थे। ठीक, बाकी मांगे जो होती है वो मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन साहब है उनसे बात किया हुआ, बाकी और कोई बात नहीं था। बस 100 साला प्रोग्राम के मौके पर हम लोग आए थे। यहाँ पे सुने हंगामा भी हुआ। हंगामा कोई खास बात नहीं, कुछ लोगों का अपना ख्वाहिश होगा कि मेरा कुछ मांग पूरा हो, बस उसी पर, और कोई खास बात नहीं हंगामा हुआ। शताब्दी समारोह था, आप लोगों का क्या कुछ कहना चाहिए? हम लोगों को तो इसमें शिरकत की दावत दी गई थी, तो हम लोग शिरकत किए। बस हम लोग तो सिर्फ इतना ही जानते हैं। बाकी ऊपर का काम जो है वो आपके नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है और सलीम परवेज साहब जो कुमार भी आए थे। नीतीश कुमार भी आए थे, उनका भी उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने यही कहा कि हम आपके साथ में हैं, आपका जो भी जरूरियात है, जो भी काम है वो हम धीरे धीरे करके पूरा करेंगे। उन्होंने कहा हम आपके साथ हैं। आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार ने कहा आप लोगों से कि वो आप लोगों के साथ है, आपको क्या लग रहा है? नीतीश कुमार तो अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, है नहीं। और उन्होंने ये भी कहा जो काम आप लोगों का रुका हुआ बचा हुआ हमको कहिए। कि हमारे कहते हैं कि सलीम परवेज साहब जो है 32 जिला से जो तौलिया ओढ़ के आए हैं और माला पहना के ओढ़ के लेके आए हैं, क्या उन्होंने मेमोरेंडम नीतीश कुमार को नहीं दिया कि जहाँ जहाँ गए हैं जो कमी थी उस कमी को उन्होंने उनके पास नहीं रखा? क्या फायदा हुआ उनको 32 जिला में घूम करके? सिर्फ माला पहनने का शौक था, तौलिया ओढ़ने का शौक था कि 1637 वाले मदरसे वाले का किसी काम पर कोई चीत ही नहीं हुई। पर्चा में लिख दिया मदरसे के जितने साथी हैं सारे लोग आए, उनको ईद जैसी खुशी मिलेगी। क्या खुशी मिली? कोई भी खुशी नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ यहाँ। कुछ भी शताब्दी समारोह का हर जगह वो बैनर नहीं, आने का कोई मकसद हल नहीं हुआ। ये जितना पोस्टर बैनर लगाया गया इसका मकसद सिर्फ उनका अपना कोई जाती मकसद रहा होगा, वो मकसद उनका हल हुआ होगा। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं चुनाव को मजबूती दिलाने के लिए? चुनाव को मजबूती दिलाने की या सलीम परवेज साहब का अपना कोई काम रहा होगा जो तादाद दिखा दिया। नेता लोगों का काम यही होता है कि तादाद दिखा देना और आगे मुख्यमंत्री से या अगले का आते हैं कि अधिकारी से कुछ पद हासिल करना। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंजीनियर संजय अली आजाद। कहाँ से आए हैं? कटिहार जिला से। कटिहार से आए हैं शताब्दी समारोह में। यहाँ पे क्या कुछ हुआ पहले ये बताएं। हम लोग तो आए बड़ी उम्मीद लेके, लेकिन चले ना उम्मीद होके। ना उम्मीद हो गए? बिल्कुल। ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम लोगों को कुछ मिला ही नहीं। ये सब कथनियां करने में बहुत फर्क रहा। हमें बिजली से क्या मतलब है? बिजली जलता है तो सभी घरों के लिए। पेंशन से हमें क्या मतलब है? हमें पेंशन लेना नहीं है। कुछ एजुकेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। और ये चुनावी मुद्दा कहते भीड़ लगाने से तो नहीं होता। लोगों देखिए सारा हताशा है, लोग बिल्कुल हताशा है। बिहार में जो अभी ज्वलंत मुद्दा है वो कहीं ना कहीं एजुकेशन है, बेरोजगारी जो है उसका आज बाढ़ का मसला है। आप देखें गांव में जाकर के बाढ़ की क्या हालत है। लेकिन कहते इतना पैकेज गया, इतना पैकेज किए जा रहा है। ये सब बिल्कुल कागजी है, इसी तरीके से चल रहा है। ये बिहार का भविष्य बस ऊपर वाला एक हाथ पे। आप जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वाले हैं तो मतलब क्या नीतीश कुमार यहाँ पे आप लोगों को इतने दूर दूर से बुलाए हैं, सबको एकजुट किए हैं। ये मोहब्बत है जो हम लोग आ गए।
नीतीश कुमार से इतनी मोहब्बत, इतनी इतनी मोहब्बत, दूर से आ गए इस गर्मी में। मोहब्बत टूटेगा तो नफरत भी आ जाएगी। टूट सकता है, क्यों टूटेगा? टूटेगा, हम जब खुश नहीं होंगे तो मोहब्बत एक तरफा नहीं होता है, दोनों तरफ से होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप लोग, क्या कुछ मांगे थी मदरसा को शताब्दी? मदरसा बोर्ड में जो मांग थी, वो जो टीचर लोग का, वो जो टीचर लोग का मांग, तो कुछ बोले नहीं, उस पर कुछ बोले नहीं। मतलब जो विषय था उस पर बात ही नहीं की है, जो उस पर बातें नहीं की। मदरसा के जितने टीचर हैं ना मायूस हो गया है, जिसको बोला कि ये आइए आप सबको पैक मिलेगा, सारा पैकेज मिलेगा आपको, जो वक्त पर पैसा मिलेगा, वो कहाँ मिल रहा है? वो तो कोई बातें नहीं की है, सिर्फ चुनाव भाषण दे के चले गए। हम ये काम किए, वो काम किए, सारा काम सुना के चले गए। तो आप लोग को यही लग रहा है कि शताब्दी समारोह जो हुआ है बस राजनीतिक समारोह हुआ है, राजनीतिक समारोह है, इसमें कुछ नहीं मिला है, मुसलमान को कुछ नहीं मिला। ये कहिए कि अभी तो हम बोले हैं आपके चैनल से कि सलीम परवेज साहब जो बड़का पोस्टर माटे मदारिस वाले को, कहा कि ईद जैसी खुशी मिलेगी, यहाँ कोई भी खुशी नहीं मिली है, बल्कि उन्होंने अपना जाती कोई मकसद रहा होगा जिसके खातिर हर जिला में जा करके मदरसे वालों को इकट्ठा किया आप किस जिला से हैं? और अपनी तादाद दिखाया। हम तो मधुबनी जिला से आए हैं, वो अपनी तादाद दिखाया है कि हमको कोई बड़े अधिकारी हमको कोई पद दे देंगे, कोई जाती मकसद उनका रहा होगा। आपको क्या लगता है, पहले बताइए कहाँ से आए? हम कटिहार जिला से आए हैं। हम 14 साल से सताए हुए हैं इस मदरसा बोर्ड के द्वारा। इन्होंने हमको बुलाया था 7 साल प्रोग्राम में, आप आइएगा, आपका फाइल ये माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा। चेयरमैन साहब ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। इन्होंने जब मुख्यमंत्री मन से बोलते रहे, जो भी काम छोटा बड़ा हुआ है वो लाइए, हम काम करवा देंगे। चेयरमैन साहब ने उसी समय उठ करके उसको फाइल देना चाहिए था, चेयरमैन साहब ने नहीं पहुंचाया और उन्होंने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हमने 10 गाड़ी लेके कटिहार जिला से हम लोग आए हुए थे माननीय मुख्यमंत्री जो सुनने के लिए। मुद्दे पे बात नहीं हुई? मुद्दे पर बात नहीं हुई। 1637 का मुद्दा था। चेयरमैन साहब बोले थे माननीय मुख्यमंत्री के सामने 7 साल प्रोग्राम में रखेंगे, माननीय मुख्यमंत्री अपने मुंह से बोलेंगे कि ठीक है आप लोग का पेमेंट हो जाएगा तो हो जाएगा। इन्होंने उस बात को नहीं पहुंचाया। आज हम लोग 14 साल से सताए हुए हैं और हमारा लगता है कि आने वाला साल में भी होने वाला नहीं है। आचार संहिता लगने वाला है, 10-12 रोज के बाद आचार संहिता लग जाएगा। इन्होंने हमेशा बोर्ड वालों ने बार जांच करवाया, इन्होंने सत्यापन भी 3 बार जांच करवाया डीओ से और उसका सत्यापन भी करवा के इन्होंने फाइल को रोका हुआ है। शिक्षा मंत्री भी बोल रहे थे कि फाइल अभी तक आया नहीं है, आपका फाइल आएगा तो हम सोचेंगे, उस पर विचार करेंगे। इन्होंने फाइल दिया ही नहीं है, शिक्षा विभाग में भी नहीं दिया। इन्होंने झोले में क्या है ये बताइए? ये 7 साल प्रोग्राम था, हम लोग 7 साल प्रोग्राम के लिए आए हुए थे, तो प्रोग्राम वो हमारा अपना प्रोग्राम था। जो मुद्दा है उस पे कोई बात नहीं हुई? जी नहीं, एकदम बात नहीं। हम लोगों को ये कह के बुलाया कि आप लोगों को ईद जैसा खुशी मिलेगा और बोला था कि मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट कर देंगे कि 1637 को पेमेंट दिया जाएगा। तो इसी कारण से हम लोग 15,000 से अधिक शिक्षक आए हैं 1646 का कि हम लोग को अब मिल रहा है खुशखबरी, अब मिल रहा है। हम लोग को कोई खुशखबरी नहीं मिला, हम लोग सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है।